रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका से बड़ी खबर आई है। पेंटागन सूत्रों के मुताबिक अगर 10 दिन युद्ध और भी चला तो इसमें नाटो की सीधी एंट्री हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर की भी आशंका जाहिर की गई है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब पुतिन ट्रेनिंग कैंप में जाकर जवानों का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं। यानी यह युद्ध नाटो बनाम रूस में बदल सकता है किसी भी वक्त। जैसी जंग की आशंका थी, जैसे बारूदी टकराव का अंदेशा था, जिस तरह के विध्वंस का डर था, कमोबेश वही होने वाला है। किसी भी वक्त, किसी भी पल, किसी भी क्षण 21वीं सदी की सबसे खौफनाक भविष्यवाणी सच हो सकती है। कभी भी दो शक्तिशाली मुल्क या कहिए रूस बनाम नाटो में युद्ध की शुरुआत हो सकती है। नाटो देश बनाम रूस, फिक्स हो गया युद्ध। कुरुक्षेत्र तैयार, कौन करेगा पहला प्रहार। खत्म हुआ द्वंद्व, पुतिन बाइडेन में सुपर जंग। जिस यूक्रेन में 12 रोज से तबाही मची है, जो यूक्रेन तहस नहस हो चुका है, जो यूक्रेन बारूदी प्रहार से मरघट में तब्दील हो रहा है, वो यूक्रेन नेपथ्य में चला जाएगा और रूस का असली युद्ध शुरू हो जाएगा उस नाटो के साथ जो इस महाविनाश की जड़ में है। विध्वंसक युद्ध की आहट इसलिए भी जोर जोर से सुनाई पड़ रही है क्योंकि अमेरिका या कहिए नाटो ने पुतिन को घेरने के लिए समंदर से लेकर अंबर तक चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। घेर कर रूस पर प्रहार करने के लिए अमेरिका अपने सैनिकों को उतार चुका है। जर्मनी में वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। ब्रिटेन के वर्दीधारी पहुंच चुके हैं। फ्रांस अपना विमान उड़ा रहा है। पोलैंड लगातार एक्शन मोड में है। अब जरा समझिए कि कैसे युद्ध के 12 रोज होते होते नाटो देश रूस के खिलाफ एक्टिव हो चुके हैं। किस तरह अमेरिका पूरी तरह से आक्रामक हो चुका है। अमेरिका के 7,000 लड़ाके जर्मनी पहुंच चुके हैं, जो रूस के खिलाफ किसी भी नाटो देश की मदद करेंगे। अमेरिका के महाविनाशक B-52 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ब्रिटेन एयरबेस से यूक्रेन बॉर्डर के पास अमेरिकी बॉम्बर उड़े हैं। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को हथियार देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने पोलैंड को कहा है अगर वो यूक्रेन को MiG-29 देगा तो उसके बदले पेंटागन उसे F-16 फाइटर जेट देगा। और इस सब के बीच ये दृश्य दिखा है यूक्रेन बॉर्डर पर। पोलैंड में अमेरिकी फौजियों ने अपनी ताकत आजमाई। इतना ही नहीं, जर्मनी में भी बड़ा मिलिट्री मूवमेंट दिखा। फ्रैंकफर्ट में मालगाड़ी से दर्जनों टैंक का मूवमेंट हुआ। ये तब हो रहा है जबकि जर्मनी ने यूक्रेन को 1000 रॉकेट लॉन्चर और 500 स्टिंगर मिसाइल दी। इस सब के बीच ब्रिटेन के 150 से ज्यादा पूर्व पैराट्रूपर्स यूक्रेन पहुंच चुके हैं। तो वहीं फ्रांस के सबसे विनाशक फाइटर जेट रफाल ने भी आसमान में उड़ान भरी है। रोमानिया में रफाल ने अपनी ताकत दिखाई है। नाटो ने पहली बार अपनी रिजर्व फोर्स को तैनात किया है। नाटो के 30 देश भारी संख्या में यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। नाटो देशों के 40,000 सैनिक यूक्रेन से सटे देश रोमानिया में तैनात हो चुके हैं। राफेल समेत 4 जंगी विमानों को फ्रांस ने रोमानिया में उतार दिया है। 5 नाटो देशों में अमेरिका के 100 से 150 न्यूक्लियर वेपन तैनात हैं। रूस की सेना में करीब 15 लाख सैनिक हैं तो नाटो में करीब 33 लाख। नाटो ने अपना सीक्रेट एयरफील्ड भी एक्टिव कर दिया है, जिसके जरिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। सिर्फ जमीन और आसमान में ही नहीं, महासागर से प्रलय लाने की तैयारी हो चुकी है। रूस को घेरने के लिए समंदर में भी बवंडर के लिए नाटो देश तैयार हो रहे हैं। महायुद्ध के बीच नाटो की समंदर में वॉर एक्सरसाइज जारी है। नॉर्थ अटलांटिक में एक साथ नाटो देशों के वॉरशिप एक्टिव है। यूएसएस फॉरेस्ट शेरमन, ITS ग्योसेप, FGS बर्लिन बम बरसा रहे हैं। नॉर्थ पोल पर अमेरिका के वॉर एक्सरसाइज में 2 परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं। ब्यूफोर्ट सागर में अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियां सक्रिय हैं। नॉर्थ पोल पर USS इलिनॉइस और USS पैसेडेना एक्टिव है। नाटो देशों की सक्रियता को देखते हुए रूस की आर्मी भी अलर्ट पर है। हर प्रहार पर प्रचंड पलटवार करने की तैयारी है।
रूस ने सुखोई 35 तैनात कर दिए हैं। KH-31P मध्यम दूरी की सुपरसोनिक एंटी रेडिएशन भी तैनात है। रूस की एटमी फोर्स भी अटैकिंग पोजीशन में है। प्रेसिडेंट पुतिन खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। जहां पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही है, वहां जाकर पुतिन ने जायजा लिया, जवानों का हौसला बढ़ाया। फ्लाइट सिम्युलेटर में बैठकर पुतिन ने खुद तैयारी देखी। सुखोई सुपरजेट से प्रेसिडेंट पुतिन ने सोची शहर के ऊपर वर्चुअल उड़ान भरी। ये तस्वीर बताती है कि रूस किस तरह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि पेंटागन के खुफिया सूत्रों की रिपोर्ट बताती है, अगर रूस यूक्रेन युद्ध 10 दिन और जारी रहा तो नाटो मैदान जंग में उतर जाएगा। सूत्र बताते हैं कि नाटो के युद्ध में शामिल होने पर इसकी बहुत बड़ी आशंका है कि रूस पूरे यूरोपीय देशों पर परमाणु बम गिरा दे। यही वजह है कि नाटो देश रूस को चक्रव्यूह में घेर रहे हैं। नाटो और रूस में युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।